पंजाबी लैंग्वेज में चाहेंगे या हिंदी में? नहीं, हिंदी में आप बताइए। अच्छा ठीक है। तो जो सवाल आपने मुझसे पूछा है कि 90 के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन के इल इफेक्ट आए हैं, एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊं कि मेडिकली उनका क्या इम्पैक्ट हुआ है। जी। तो मेडिकली उसका ये इम्पैक्ट हुआ है कि यहाँ पे जैसे जैसे क्रॉप्स में जो ग्रोथ थी वो कम हुई, तो उसमें लोगों ने अपने किसानों ने और ज़्यादा रेत और ज़्यादा पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स डालने शुरू कर दिए। धरती कमज़ोर हो गई एक ही तरह की फसल से, और उसमें उन्होंने ज़्यादा जब केमिकल्स डाले तो उस केमिकल से यहाँ के हेल्थ पे असर हुआ और कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इस टाइप की चीज़ें बढ़ गई। दूसरा ये हुआ कि जो इजी वे था, पाथ था, वो चुना गया, जैसे झोना लगाने का, तो उसमें किसानी की खुद की मेहनत कम हो गई। झोना मतलब? चावल। चावल, अच्छा, पैडी। जो जब उसको हस्क में से निकालने से पहले चावल को झोना बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो झोने की फसल ज़्यादा हो गई, उससे इसका पानी का लेवल नीचे चला गया पंजाब का। तो उसमें उनको लगता ऐसा था उनको कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, लेकिन असल में वो क्या था कि बोर दोबारा करवाना पड़े, उनको पानी नीचे से लेना पड़ा, बरसात नहीं हुई तो पानी नीचे से निकाला, बिजली का बिल बढ़ गया, तो खर्चे भी ज़्यादा थे। तो वो ये नहीं देख पाई किसानी कि अगर हमारी कमाई ज़्यादा हो रही है तो खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन वो ऐसे ही चलता रहा और वो इस ऐसे चक्कर जाल में उलझ गए कि उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो खुद काम करने से टलने लगी जी। और बाहर से जो मजदूर आते थे उन्हीं से काम करवाते थे। तो मैंने कुछ किसानों से बात भी करती हूँ, मेरे पास जो आते हैं गांव से पूछने के लिए लेडीज़ से, तो वो कहते हैं कि अब हम अगर चाहें भी कि दूसरी फसल की ओर जाएं तो हम जा नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते, आपकी क्या मजबूरी है, खेत आपका है? तो बोले मंडी नहीं है, कि हमारी फसल बिकती नहीं है। अगर हमारी फसल नहीं बिकेगी तो हम क्या करेंगे? झोना आराम से बिक जाता है और इसमें मेहनत भी कम है। हाँ, प्रॉब्लम ठीक है आपकी के खर्चे ज़्यादा हैं, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, बाद में जो उसमें पराली निकलती है उसको जलाते हैं, उससे बीमारियां भी हो रही हैं, धुआं भी है, सांस की बीमारियां भी हो रही हैं। आप ठीक कह रही हैं कि जब आप झोने को जलाते हो तो उससे जो सांस की बीमारियां होती है उसमें आप पैसा डॉक्टर को भी तो दे आते हो इलाज के लिए, तो ये तो बात ठीक है आपकी, हम मानते हैं। उसके बाद एक और जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि पहले क्रॉप वेरिएशन बहुत थी पंजाब में, हर अलग अलग तरह की सब्जियां होती थी, अलग अलग तरह की क्रॉप्स थी और कुछ वीड्स होती थी जो नेचुरली ग्रो करती थी यहाँ पे, तो वो वीड्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती थी और गरीब से गरीब परिवार भी उन वीड्स को खेतों से लाकर अपना पेट भी भर लेता था और हेल्दी भी रहता था और हीमोग्लोबिन या खून की कमी नहीं थी यहाँ। और अब पंजाब में जो रिच स्टेट मानी जाती है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम हो रहा है लोगों का, और अगर हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप ये वीड्स लीजिए अलग अलग तरह की या ये पत्ते वाली सब्जियां लीजिए, तो बोलते हैं कि मिलती नहीं है ये। अच्छा। कोई लाके देगा तो ही खाएंगे ना डॉक्टर साहब। तो मैं पूछती हूँ कि तुम तो खेतों के मालिक हो, गाँव में तो इतनी ज़मीन है, वहाँ क्यों नहीं है? तो वो बोलते हैं कि अब नहीं है, कि वहाँ पे जब इंसेक्टिसाइड्स और वो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो लेबर बचाने के लिए वो ऐसी कोई दवा छिड़कते हैं जिससे सारी वीड्स खत्म हो जाती हैं जी। तो उसी में वो जो अच्छी वाली हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। तो वो बन्नों पर खेतों के जो साइड्स में पहले होती थी उसमें अब कहते नहीं मिलती है, तो हम नहीं ले पाते, और सब्जी जो लोग उगाते हैं वो हमको वहाँ से तोड़ने नहीं देते, तो हम सब्जी भी नहीं ले पाते। तो ये प्रॉब्लम्स गरीब लोग बताते हैं, तो उनके पास इनकम के सोर्सेज भी कम हो गए हैं। और अभी जो नरेगा की स्कीम इन्होंने उनके लिए चलाई है उसमें उनको से काम करवा लेते हैं, दिहाड़ी बहुत कम है और पैसे कई कई साल में मिलते हैं। कितनी दिहाड़ी है? 160 रुपये। 160? हाँ, अभी 190 की उन्होंने। अच्छा। तो 190 रुपया दिहाड़ी है और उसमें से भी वो बीच में काट पीट लेते हैं कुछ, और फिर उसके बाद उसको टाइम से देते भी नहीं है, और वो है भी कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए कि जिस एक परिवार को थोड़े दिन ही उसमें काम मिलता है। तो क्योंकि उसमें दिहाड़ी कम है और मार्केट में दिहाड़ी 300 रुपये है, तो जो हेल्दी पर्सनस हैं वो उसमें काम नहीं लेते, वो शहर में आ जाते हैं काम करने के लिए।
और जो घर में वृद्ध हैं या औरतें हैं छोटे बच्चों वाली, खाली वही नरेगा का काम लेते हैं। तो वो काम वहाँ पे जो देते हैं तो वो भी मतलब जैसे ऐसा कोई अलग से काम उनके लिए है नहीं, क्योंकि वीड्स वगैरह भी खत्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो जब ये दबाव आता है सरकार पे कि उनको काम दो, तो वो कभी तो कह देते हैं कि चलो ये रास्ते में जो घास पड़ा है इसको उखाड़ दो, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर से अगर लोग पाँव से चलते हैं तो वो तो अपने आप ही खत्म हो सकता है। तो मुझे कभी कभी लगता होता है कि ये नरेगा में जो इन्होंने पैसे लगाए हैं, अगर उनसे ये कोई रोज़गार उपलब्ध कराते उनको, या जो खेती किसान कर रहे हैं उसको प्रोसेस करने का वहाँ कुछ काम देते, तो लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलता और वो खा पी भी अच्छी तरीके से सकते। तो मैंने एक बात करी कि आप अपने नौजवानों को साथ में लेके या औरतों को लेकर कुछ ऐसा करिए, तो वो कहते हैं कि हमें अपने आप से समझ नहीं आता कि हम क्या करें, हमें कोई बताने वाला हो तो हम कर सकते हैं। तो ये उनकी मेजर प्रॉब्लम है जी। और वहाँ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत डिफेक्टिव है। अच्छा, अब जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो देखती हूँ मैं कि काफ़ी सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो थोड़ा सा भी इंतजाम हो जाए तो वो नहीं होंगी, जैसे पेट में कीड़े, क्रॉनिक अमीबाइसिस, ये पानी से जुड़ी हुई बीमारी है, टाइफाइड, ये भी गंदे पानी से जुड़ी हुई बीमारी है। अब अगर पीने का पानी साफ हो जाए और लोगों का एक बार इन्फेक्शन दूर कर दे तो ये हो ही गई नहीं। लेकिन मुझे इतने सारे पेशेंट इसके आते हैं और वो उनको बार बार होती है, क्यों? क्योंकि उनका सोर्स, वाटर सोर्स है वो सही नहीं है। अच्छा, इसमें भी फिर एक मेरे पास सज्जन आए गांव से जिन्होंने मुझे बताया कि ये क्यों ज़्यादा हुआ गांव में, अमीबाइसिस ज़्यादा क्यों बढ़ गई। मैंने उनसे कहा कि अभी पहले तो गांव में लोग खेतों में जाते थे लेटरिन, तो सोचते थे कि चलो इन्फेक्शन फैलेगा, लेकिन अब तो उन्होंने, मैंने सुना है कि वहाँ पे बना दिए लेटरिन वगैरह भी बना दिए। वो बोले वही तो उन्होंने गड़बड़ करी है। पूछा क्या किया, तो पता लगा कि उन्होंने सेप्टिक टैंक बनाए गांव में। वो सेप्टिक टैंक में साइड में मोरियां कर दी, छेद बना दी। अच्छा, तो वो पानी वहां से निकल कर धरती में जाता है। अच्छा, तो वो धरती में जाता है तो धरती के पानी को पॉल्यूट कर रहा है। ओके ओके ओके। तो अगर वो उसमें जाएगा तो उसको पानी को पॉल्यूट करेगा, और जो भी नलका पास में होगा और उस नलके से जो भी पानी पिएगा तो उसको तो वो इन्फेक्शन हो गया। तो ये मेजर काज है कि जो गवर्नमेंट ने नलके लगाए हैं उनके पास में वैसे जो सेप्टिक टैंक बनाए हैं जो कि क्लोज नहीं है और उनमें छेद कर दिए हैं, ये सबसे सीरियस मैटर है जो किसी के नोटिस में ही नहीं है। क्यों छेद क्यों किए इन्होंने? मालूम नहीं है मुझे तो वो बता के गए हैं जिन्होंने। अच्छा। गांव वाले, मैं तो खुद नहीं जानती ना, है तो मुझे बहुत हैरानी हुई ये जानकर कि सेप्टिक टैंक में साइड में छेद किए हुए हैं। तो इससे पता लगता है कि हमारी गवर्नमेंट प्लानिंग करती है तो कितनी निकम्मी प्लानिंग करती है। कि आपने एक प्लानिंग करी कि वो बाहर नहीं जाएं, घर में रहें, और उसमें दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं किया कि हम नलके के पास में ये सब कर रहे हैं तो उससे पानी भी तो पॉल्यूट होगा। तो अगर पानी पॉल्यूट होगा तो जो बाकी बीमारियां होगी उनका क्या होगा। अब हमारे पास दो तरह के मरीज आते हैं, एक वो जिनको ये छोटी छोटी बीमारियां, खून की कमी है, अमीबाइसिस है, वर्म्स हैं, उनके फंगल इन्फेक्शन है, नाखून खराब हो रहे हैं, डेफिशिएंसीज है सब तरह की, कैल्शियम की भी, विटामिन ए की भी, सब चीज़ की डेफिशिएंसी है, और उनको जब क्या खाने को कहते हैं तो उनके पास पैसे नहीं है, और अगर उनको दवाई को कहते हैं तो उनके पास उतनी से दवाई के पैसे भी नहीं है। तो वो जब पूरी तरह से गिर जाते हैं चारपाई पे तो थोड़ी दवाई ले जाते हैं, फिर बस कर जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जो ओवरवेट है, उनसे हम कहते हैं कि आप कम खाओ, है तो वो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ही नहीं खाते, हम तो बहुत ही कम खाते हैं, लेकिन काम नहीं है उनके पास कुछ करने को। सुबह से लेकर शाम तक वो घर में बहुत कुछ रखा है तो वो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी भी खाते हैं तो उनकी कैलोरिक वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन काम उनके पास करने के लिए कम है। वो काम पे उनकी डिपेंडेंसी है जो वो आउटसाइड लेबर की है। तो अगर उनसे कहो कि आप खुद खेत में काम क्यों नहीं करते, वो कहते नहीं जी खेत में तो नहीं काम अब होता। तो ये डुअल प्रॉब्लम हेल्थ की इधर स्टार्ट हुई है। अच्छा, इधर जैसे आज जो जिन महिलाओं से हम मिले, जैसे एक बहुत ओल्ड लेडी थी, उनको यूट्रस का कैंसर था जिसे ठीक कर लिया गया है ना, अभी दोबारा हो रहा है। एक लेडी थी, उनके उसमें मिल्क में पॉइजन था, है ना, पॉइजनस था वो, तो बच्चा बीमार हो गया उससे। फिर बाद में बताया कि उनकी जो है नाड़ी ब्लॉक हो गई है, दिमाग की और पैर की, चेस्ट की। तो मतलब जैसे ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि ये कैंसर या इस तरह के जो पॉइजनस जो हो रहा है
ये क्या मतलब वास्तव में पेस्टिसाइड से है या नहीं, क्योंकि हमने दोनों से कागज मांगे जब नहीं और नहीं, रिपोर्ट्स ये मांगे। तो एस्टेब्लिश ना होने के कोई कारण नहीं है ना, क्योंकि अ, अ, जो भी ये बीमारियां हैं, डायबिटीज है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, जितनी भी क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं, ये किससे होती हैं? जो हमारी बॉडी की एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म है वो फेल होने से होती है। और एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म किस किन चीज़ों से फेल होती है? वो स्ट्रेस से होती है, केमिकल से होती है, पेस्टिसाइड से होती है, इंसेक्टिसाइड से होती है, और ये दूषित वातावरण में हवा वगैरह से होती है। नहीं तो शहरों में तो हाइपरटेंशन और डिप्रेशन बड़ी नॉर्मल सी बात है, तनाव ना हो ये सब। हाँ, तो तनाव डायबिटीज हर बच्चों को होता है छोटे छोटे शहरों में। हाँ, हो रहा है, फिर ये तनाव की वजह से हो रहा है ना। तो ये सब कुछ मतलब केमिकल और पेस्टिसाइड का असर है। केमिकल और पेस्टिसाइड्स में कैंसर का रोल बनता है, और केमिकल पेस्टिसाइड्स बॉडी में ये चेंजेस भी करते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज और हाइपरटेंशन होता है। तो मतलब अब बॉडी का कौन सा मैकेनिज्म खराब होगा उस पर डिपेंड करता है कि आपको अच्छा। कौन सी बीमारी होगी। तो मतलब पंजाब स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर प्रॉब्लम ये जनरल प्रॉब्लम है। जनरल है। हाँ, जनरल है, लेकिन पंजाब में ज्यादा इसलिए हो गई है कि यहाँ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज और पराली को जलाने का, उससे जो धुआं और कार्सिनोजेनिक्स निकलते हैं वो ज्यादा हो गया। अच्छा, मतलब पंजाब के गांवों और शहरों दोनों जगह। हाँ, दोनों क्योंकि जगह। हमारे देखिए ना, जो इधर, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यहाँ पे कोल प्लांट है, तो कोल प्लांट से जो राख उड़ती है वो पूरा बठिंडा में फैलती है। अच्छा। और वहाँ पे सांस की बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। और हमारे इधर पानी है, तो पानी पे बिजली क्यों नहीं बन सकती? बिहार से कोयला लाके यहाँ पे थर्मल प्लांट क्यों लगता है? मेरी बात समझ से बाहर है। मैं नहीं जानती कि प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो रिसोर्सेज यहाँ पे हैं वो यूटिलाइज होनी चाहिए, ना कि वो बाहर से लाके होने चाहिए जिनसे हमें पोल्यूशन हो। यहाँ कहाँ है कोल प्लांट, किस जगह? बठिंडा में। बठिंडा में। अच्छा। हाँ, इसी तरह से अभी इधर हमारे साथ में एक गन्ना मिल थी, शुगर फैक्ट्री, तो वो गन्ने का जो हस्क बचता है उसको जलाते थे। तो किसी दिन अगर कपड़े सूखने बाहर छत पे रह जाएं तो नेक्स्ट डे उसके ऊपर इतना इतना काला होता है। अच्छा। तो वो अगर कपड़ों के ऊपर पड़ा है तो जो बंदे घूम रहे हैं और सांस ले रहे हैं उनके अंदर भी तो जाएगा। तो इसी तरह जिन दिनों झोना की पराली जलाते हैं उन दिनों भी वो काला काला आता है। अच्छा। और वो छत पे पड़ा होता है। तो आप उससे बच नहीं सकते, ना शहरों में ना गाँव में, क्योंकि हवा को आप रोक नहीं सकते इधर से उधर जाने में। तो ये पंजाब में जैसे ये जो समस्या जो पैदा हुई है पेस्टिसाइड की, केमिकल की और इससे बीमारियों की, मतलब इसको हम अलग से देखें या मतलब एक जनरल फिनोमिना के तौर पे कि पूरे देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसका एक हिस्सा है, उस रूप में देखें? क्योंकि अमूमन होता क्या है कि जैसे जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर पर काम करते हैं उनका ये कहना है कि पंजाब में एग्रेरियन क्राइसिस और कैंसर वैंसर ये सब बहुत ज़्यादा है। वो पंजाब का सामने आ गया इसलिए कि पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले हुआ। हाँ, बाकी जगह पे अभी सामने नहीं आया, वहाँ पे लेट हुआ था, वहाँ आ जाएगा सामने। अच्छा। अब मुझे तो इस बात की हैरानी है कि जब यहाँ के इल इफेक्ट्स पता लग गए तो गुजरात में इसको क्यों लागू कर रहे हैं? अब वो गुजरात में लागू कर रहे हैं इसको, उसका सत्यानाश करेंगे। तो वो तो विकास के नाम पे कर रहे हैं। हाँ। विकास कर रहे हैं। अब मुझे तो हैरानी होती है कि जब पंजाब में एक जगह के इल इफेक्ट्स सामने आ गए तो कम से कम बाकी स्टेट्स को तो बचा लो। अच्छा, फिर इन्होंने अभी और गड़बड़ करी है कि इन्होंने इधर मॉन्सेटो को बादल ने ठेका दे दिया। अच्छा। तो वो बीटी कॉटन बनाते हैं और बीटी बैंगन बनाते हैं। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं ये भी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। अच्छा। ये जीन जो ये इंटरेक्ट करके कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी करती है अंदर, जिससे बीमारियां होती हैं। तो ये बीटी बैगन तो आया नहीं, अभी आ गया? हाँ जी, बीटी बैगन आ गया। बीटी बैंगन पे वो कर रहे हैं ना काम, तो अभी कुछ जगह में आया है। अच्छा। सब जगह नहीं आया। अच्छा। तो अब उन्होंने उनको रिसर्च के लिए इधर तीनों इलाके बांट दिए। अच्छा। पंजाब के मालवा, माझा और दुआबा। एक जगह पे उन्होंने कॉटन बेल्ट दे दिया, एक जगह पे उन्होंने मक्की के लिए दे दिया और एक जगह सब्जियों के लिए दे दिया। अच्छा। अब मान लो सब्जियों में अगर वो अपनी रिसर्च करते हैं और उसमें बीटी या जीन वाली टेक्नोलॉजी ले आते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। बीटी कॉटन में भी किसानों से बात करके देखी, उन्होंने बताया कि हमें नुकसान हुआ बीटी कॉटन, लेकिन उसके बावजूद यूज कर रहे हैं। हाँ, कुछ कर रहे हैं अभी भी, लेकिन वो मानते हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं रही। 1-2 साल फसल अच्छी हुई, उसके बाद नुकसान हुआ। अच्छा, इसी तरह से अब आगे चलते हैं
तो अब ये मोनसैटो बाहर वाले मुल्कों में से बाहर निकाली जा चुकी है। मैंने नेट पे स्टडी किया था इसको, तो उन्होंने वहाँ से निकाल दिया इसको कि गलत है ये, और ये फेयर भी नहीं चल रही अपने कारोबार में। तो अब इन्होंने एक टर्मिनल टेक्नोलॉजी तैयार करनी शुरू की है, जिसमें ये पेटेंट बीज का करवा के, तो पेटेंट रुक नहीं पाता, इधर उधर बीज चला जाता है, तो उनको ध्यान रखना मुश्किल है। तो जहाँ उन्होंने पेटेंट करवाया तो वहाँ पे किसानों के ऊपर मुकदमे वगैरह भी ठोके हैं, तो काफ़ी सारे किसान जेल में चले गए हैं, तो बहुत इससे हरास हुए और दुखी भी हुए। तो इन्होंने फिर जब कुछ लोग इनके विरोध में हुए तो कुछ गवर्नमेंट्स ने इनको बैन कर दिया और बाहर निकाल दिया। तो अब इन्होंने क्या किया कि हम ऐसे तो रोक नहीं सकते, तो इन्होंने टर्मिनल टेक्नोलॉजी स्टार्ट की है। अच्छा। टर्मिनल टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो सीड है वो धरती में डालो तो फसल तो उगेगी, लेकिन जो उससे आगे बीज बनेंगे उससे फसल नहीं होगी। अच्छा अच्छा। तो फिर किसान तो परमानेंटली इन पे डिपेंडेंट हो गया, उसका तो अपना बीज ही नहीं रहा जी। है। तो पहले तो किसान अपना बीज खुद बनाते थे, अपना खुद रखते थे है, और अब ये बीज की मार्केटिंग शुरू हो गई और वो भी अच्छा नहीं मिलता है। अब मैं अपनी इधर थोड़ी खेती करती हूँ खुद, सब्जी वगैरह, जिसमें मैं फलों पे और उन पे मैं कोई दवाई नहीं छिड़कती और खाली रूढ़ी की खाद या पत्तों की खाद डालती हूँ। तो मैं जब बीज खरीदने जाती हूँ तो मुझे बीज नहीं मिलते जो केमिकल से ना वो हुए हों। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले मिल जाते थे, अब बीच में 1-2 साल मेरा गैप हो गया, तो इस बार गए तो इस बार और पिछले से पिछले साल 3 साल से मुझे केमिकली ट्रीटेड बीज के बिना बीज नहीं मिल रहे। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने थोड़ा अलग से ट्राई किया कि जैसे पकी हुई भिंडियाँ लेके आई, उनको बीज निकाल के सुखाया, या पकी हुई तोरी लेके आई, उसको सुखाया, जो कुछ इस तरीके से किया। लेकिन हर बंदा कहाँ तक करेगा इसको? सही और बात। जो कॉन्शियस नहीं है वो नहीं इतना करेगा, वो वहीं से लेके उसको खा लेगा। और जो केमिकल बीज में डाल देते हैं तो वो भी आगे पूरे पौधे में जाते हैं जी। तो ये हेल्थ के साथ तो बहुत ही तगड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसका क्या इलाज है? इलाज क्या है इसका? देखिए, इसका इलाज तो ये है कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज प्रो पीपल करनी चाहिए। ये एंटी पीपल पॉलिसीज है। नहीं तो गवर्नमेंट कौन सी करेगी जब कांग्रेस भी वैसी है, बीजेपी भी वैसी है? हाँ, है तो सही, लेकिन अब सोचना तो पड़ेगा कि क्या करें। क्योंकि अब तो दो ही पार्टियां हैं ना, कांग्रेस और बीजेपी, बाकी इनके इर्द गिर्द हैं। हाँ, तो कोई ऑप्शन तो है नहीं है सच। अब नया ऑप्शन एक आया तो है केजरीवाल का, देखते हैं। अच्छा, तो उसमें भरोसा है आपको? देखो, नए हैं, उनको ट्राई तो करना चाहिए। वो कहते हैं कि लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए, पॉलिसीज उनके लिए होनी चाहिए, ना कि लोग पॉलिसीज के लिए होने चाहिए, पॉलिसी लोगों के लिए होनी चाहिए। मुझे उनकी ये बात अच्छी लगती है। तो वो कॉर्पोरेट के खिलाफ तो कभी नहीं बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? हाँ, कॉर्पोरेट के खिलाफ तो नहीं बोलते, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कैपिटलिज्म तो रहेगा, लेकिन जो कैपिटलिज्म देश के हित में है वो रहेगा, जो देश के हित में नहीं है, अमेरिका के हित में, वो नहीं रहेगा। अच्छा, तो मतलब कोई पॉलिसी उनकी है, मतलब बीजों को लेके या एग्रीकल्चर की कोई पॉलिसी है सच? एग्रीकल्चर के बारे में उनका ये है कि उस एरिया में जहाँ के रिसोर्सेज हैं उनको वहाँ के लोग डिसाइड करें कि बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। अच्छा, तो मान लीजिए लोगों ने तय कर लिया कि हम बीटी लगाएंगे, तब अगर लोगों ने तय कर लिया कि हम बीटी लगाएंगे, तो उसमें तो ये है ना कि अगर हम मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं कि इसका नुकसान है, वो जाकर उनको बता भी सकते हैं। नहीं, जैसे एक एग्जांपल दें कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कुछ लोग करते हैं, है ना? हाँ, करते हैं, लेकिन सारे नहीं करते हैं, बहुत कम रेशियो है, बहुत कम रेशियो। ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी प्रचलित काफी हुई है। ओमेंद्र सिंह जी हैं, हाँ, खेती विरासत मिशन के साथ, तो उन्होंने इनको काफी प्रचलित किया है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर इंद्रजीत हैं, पिंगलवाड़ा के प्रधान है, जो उनके पास काफी सारी जमीन है पिंगलवाड़ा की, जिसपे वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। हाँ, मतलब कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, इधर हमारे भी इधर फरीदकोट में अच्छा, एक किसान है, वो करते हैं। लेकिन मतलब क्या है कि मैक्सिमम लोगों का चॉइस ऑर्गेनिक नहीं है, मैक्सिमम लोग तो वही करते हैं। हाँ, वो प्रॉब्लम पता क्या है कि वो लोग जिनका रोजगार सिर्फ खेती पे है और जिन्होंने मंडी में फसल देनी है, वो कहते हैं हमारे पास ऑल्टरनेटिव मंडी नहीं है। तो मंडी का इंतजाम होना चाहिए ना। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि केजरीवाल अगर कहते हैं कि लोगों को तय करना है, तो पहले तो सरकार मंडी का अल्टरनेटिव इंतजाम करेगी, तब तो लोग तय करेंगे। ये तो जब उनकी सरकार आएगी तो देखेंगे ना वो मंडी ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी सामने, लेकिन कम से कम वो ये तो कहते हैं कि पॉलिसी प्रो पीपल होनी चाहिए। कम से कम ये तो कहते हैं ना, इतना काफी है। तो यहाँ पे सपोर्ट कैसा है आप पार्टी को? हाँ जी, कैसा सपोर्ट है यहाँ पे? हाँ, लोग हक में हैं उनके। हाँ,
वो कहते हैं कि नए हैं, वो देखते हैं। हाँ, यही बात जो आपको है जैसे बेयकीनी कि वो कैसे करेंगे, ये बेयकीनी तो है लोगों में पॉलिसीज के बारे में कि कैसे सही करेंगे सब। लेकिन ये लगता है उनको कि वो ठीक है। अच्छा, तो कोई कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं इस बार यहाँ नहीं, लोकसभा वो में? सिर्फ दिल्ली में इलेक्शन। अभी तो दिल्ली में ही लड़ रहे हैं ना, हाँ, बाहर तो कहीं लोकसभा में लड़ेंगे नहीं नहीं। लड़ रहे। तो यहाँ आए, इस इलाके में आए हैं केजरीवाल? यहाँ पे है यूनिट है उसका। अच्छा। हाँ, मैं कन्वीनर हूँ फरीदकोट की। अच्छा अच्छा, आम आदमी पार्टी की। हाँ। और कितने लोग हैं मेंबर्स यहाँ? यहाँ पे है 60-70 मेंबर बन गए। 60-70 लोग हाँ, हो अभी गए। रिसेंटली बनाई यूनिट यहाँ पे। तो ये दूसरी पार्टियों से टूट के आए हैं या अलग अलग ऐसे इंडिपेंडेंट लोग हैं? अभी तो इंडिपेंडेंट लोग हैं। इंडिपेंडेंट हाँ। जैसे मतलब हाँ। प्रोफेशनल्स हैं? हैं? प्रोफेशनल्स? प्रोफेशनल में नहीं आ सकते, मतलब ऑर्डिनरी पीपल्स में से जो पहले किसी पार्टी के साथ नहीं थे, हैं, और वो समझते थे कि सियासत में गलत हो रहा है। हाँ। तो उनको लगा कि ये बंदा ठीक है, हमारे साथ में आना चाहिए। अच्छा अच्छा। ओके। तो मतलब ये है कि अभी इनका कुछ बहुत बड़े पैमाने पे कोई कैंपेन या इस तरह से यहाँ नहीं है? नहीं, पंजाब में अभी इनका ज्यादा नहीं है। मतलब प्रेजेंस है, बस एक प्रेजेंस है। हैं? प्रेजेंस एक है, मौजूदगी है इनकी। हाँ, मौजूदगी है। मौजूदगी तो अभी पंजाब के 22 जिलों में सब जगह ही थोड़ा थोड़ा मिनट बन गया इनका। अच्छा। और ये मॉन्सेटो वाला इशू हमने उठाया भी था, तो ये अपने किसान यूनियंस के साथ भी डिस्कस किया था। अच्छा अच्छा। और ओमेंद्र जी तो इसको बहुत तकड़े उसमें ले रहे हैं। तो ये उमिंदर जी लोग भी हैं इसमें आम आदमी पार्टी में? नहीं, वो खेती विरासत मिशन के नाम से अच्छा। काम कर रहे हैं, और वो उसमें अलग अलग जगह पे जाके ग्रुप बना के ना किसानों को इसके बारे में जागृत करते हैं, ऑर्गेनिक खेती के फायदे समझाते हैं और उनको तरीके बताते हैं कैसे करते हैं। तो हम भी उनसे सलाह ले लेते हैं। जैसे मेरे कीनों में फंगस लग गया था, अच्छा अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बताइए, तो उन्होंने मुझे फॉर्मूला भेज दिया, तो मैंने वो ट्राई किया। इस बार फंगस कम है। अच्छा। हाँ, मैं लेट भी हो गई थी थोड़ा डालने में, लेकिन जितना भी मैंने डाला तो पिछले साल के मुकाबले कम में दाग लगा है। अच्छा अच्छा। कम कीनों में दाग। अब तो इस बार फल लेने के बाद मैं फिर से डालूंगी, तो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा। तो आपकी मतलब खेती है यहाँ पे आपकी भी? हाँ, मेरी खेती तो नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन मैं घर के पीछे मेरे पास अच्छा, जगह मतलब है किचन गार्डन टाइप? जहाँ पे मैंने अपने अपने खाने के लिए लगा रखा। अच्छा। फल भी लगा रखे हैं, सब्जियां भी लगाती हूँ। तो ये ओमिंदर जी या मान लीजिए ऐसे साइंटिस्ट जो हैं, ये मतलब ये लोग क्या आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में आम हैं? आदमी पार्टी से उनका कोई नहीं। कोई लेना नहीं है? नहीं। तो पॉलिटिकली उन लोग का क्या एफिलिएशन है? पॉलिटिकली भी मैं नहीं जानती, मुझे तो लगता है कि वो सोशली एक्टिव हैं। सोशली एक्टिव? हाँ, क्योंकि मैं उनको पहले से जानती हूँ, जब अच्छा। मैं आम आदमी पार्टी में नहीं थी। अच्छा अच्छा। आम आदमी पार्टी में तो अभी रिसेंटली आए हैं। तो यहाँ पे मतलब किसने आप लोगों को ज्वाइन करवाया, मतलब स्टार्ट किसने किया यहाँ? स्टार्ट जब अन्ना जी ने पहले भूख हड़ताल करी थी, तो तब स्पॉन्टेनियसली सब जगह में हाँ, हाँ, लोग उठे थे। हाँ, हाँ। तो उस टाइम हम भी यहाँ इकट्ठे हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर हम लोगों के नंबर वगैरह सब उनके पास चले गए थे। तो जब ये इनका फैसला हुआ पार्टी का, तो इन्होंने नेट से हमको भेजा। अच्छा। कि आप क्या समझते हैं कि पार्टी बनना चाहिए या नहीं। तो मुझे लगता था कि ऑर्गेनाइज स्ट्रगल होनी चाहिए, तो मैंने अपना मत भेजा कि हाँ होनी चाहिए पार्टी। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद उनके कांटेक्ट में आ गए। तो उसके पहले कोई आम आदमी पार्टी के पहले कोई आपका पॉलिटिकल जुड़ाव रहा है किस तरह का? मैं सोशल वर्क में रही हूँ। मैं वुमेन फ्रंट पे काम करती रही और डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, यहाँ पे हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस? हाँ, जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, उसकी मैं फाउंडर मेंबर हूँ फरीदकोट की। एडीआर? AFDR। एफडीआर? हाँ, एक थी PUDR, पंजाब यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। अच्छा। तो एफडीआर और पीयूडीआर दो यहाँ पे रहे हैं? हाँ, दोनों से आप जुड़ी रही हाँ हैं? जी। अच्छा अच्छा। और मैं वुमेन फ्रंट पे शेकल्स एंड वुमेन के साथ जुड़ी हुई हूँ। नारी मंच एक प्लेटफॉर्म था पहले। अच्छा। उसमें हम काफ़ी एक्टिविटी करते थे, अब थोड़ी मेरे से कम होती है। अच्छा। तो अभी और लोग हैं जो करते हैं काम यहाँ? हाँ, अब ऐसे एरिया वाइज में जहाँ भी होता है, अब जैसे हमारे साथ जो लड़की पहले एक काम करती थी, आजकल वो बरनाला में उसने स्त्री जागृति मंच के नाम से काम कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो ये तो अच्छा है मतलब। लेकिन मतलब जैसे मेरा जो फोकस था पूरे इस यात्रा का, वो ये था कि जैसे यहाँ के किसानों को स्पेसिफिकली हम समझें। तो मतलब कुल मिला के एक जनरल व्यू ये आपसे बातचीत करके बनता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चला 1960 के बाद, उसमें चूंकि पंजाब और हरियाणा जो है चूंकि शुरुआती थे, इसलिए यहाँ पे नतीजे पहले दिखने लगे। और बाकी जैसे गुजरात है तो वहाँ 50 साल बाद नतीजे दिखेंगे। उसमें कुछ साल बाद हाँ, दिखेंगे जरूर। हाँ, दिखेंगे ज़रूर। हाँ।
लेकिन ये है कि ये जो भी कुछ दिख रहा है मेडिकली गड़बड़ सब, ये सब खेती में केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, है ना। और इसके लिए पॉलिसी लेवल पर चेंजेस होने पड़ेंगे, पॉलिसी लेवल पर चेंजेस होने चाहिए। किसानों को भी अवेयर करना होगा। किसानों को भी यहाँ कर रहे हैं, कुछ ग्रुप कर रहे हैं अवेयर, यहाँ वो बताते भी हैं उनको। लेकिन फिर भी जो बात है ना, जब रोजगार से जुड़ जाती है, और अब किसान अवेयर तो करेंगे किसान यूनियन, लेकिन अगर वो मंडी नहीं दे पाती तो क्या करेंगे किसान? सही बात, सही बात। अब वो मान लो कहते हैं कि हम 10 किसान कहते हैं कि हम दालें बीज देते हैं, दालें बहुत महंगी हो रही हैं, हम कहते हैं वो बीज दो, तो वो कहते हैं मंडी नहीं है। अब या तो वो मिलके अपनी एक मंडी बनाए जो दे के आए, नहीं तो वो अपनी फसल लेके कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे कि जो हमारी फसल ले लो। तो ऑर्गेनिक क्या कोई विकल्प है? मतलब ऑर्गेनिक विकल्प है? ऑर्गेनिक वाले जो है वो एक ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप्स ने अपना एक तो उनके पास अभी जमीन कम है जिसमें वो करते हैं, दूसरा उन्होंने अपना एक मतलब प्रचार का वो बनाया हुआ है, और अपने साथ कुछ बंदे जुड़े हुए हैं। और अब वो क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े दिनों बाद एक ऑर्गेनिक मेला लगा लेते हैं, तो वहां पे वो लोग लेके जाते हैं, तो जो लोग अवेयर हैं वहां उस मेले में जाते हैं, वो वहां से थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं। मतलब कोई बहुत संगठित तौर पे ऐसे काम नहीं हो रहा है? नहीं, संगठित तो है, लेकिन अगर हम कहें पंजाब लेवल पे ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पंजाब लेवल पे अल्टरनेट मंडी कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग की हो गई है तो नहीं, मतलब मंडी का ही क्राइसिस में है। हाँ, मंडी का क्राइसिस, मंडी होएगी तो ही तो बात बनेगी ना। हाँ। लोगों को पता हो। अब मान लो जो फरीदकोट के नजदीक जिनके बारे में मैंने किसान के बारे में सुना है कि वो ऐसी सब्जियां बनाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम वो कहाँ बेचते हैं। अच्छा, मान लो मैं लेना भी चाहूँ तो मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो सकता है, खुद ही इस्तेमाल करते हो, ये भी तो बात है। नहीं, मुझे पता लगा वो मंडी के लिए भी अच्छा, मंडी के लिए आते हैं। अच्छा, ये पता लगा मुझे, लेकिन वो कौन है कहाँ है मैं नहीं ये नहीं पता। हाँ, जैसे मैं यहाँ की एक कनक आती है 2329 वैरायटी, वो पंजाब की बेसिक वैरायटी है कनक की, और उसका आटा बहुत हेल्दी और उसमें प्रोटीन भी बढ़िया होती है 2329 में, और आटा भी उसका सफेद बनता है और रोटी बहुत बढ़िया बनती है, नरम काफी बनती है। वो अब वैरायटी खत्म हो गई यहाँ से। अच्छा, हाँ, तो वो पहले मतलब मेरे एक रिलेटिव्स FCI में थे, तो मैंने 1-2 बार उनकी हेल्प लेके वो पहचान करके वहाँ से खरीदा। फिर उसके बाद एक और सज्जन मेरे पास आए, तो वो बोले कि हम अपने खेत में उगाते हैं तो हम आपको दे जाएंगे। तो उन्होंने अपने खेत से हमको हर साल भेजते रहे, 4-5 साल भेजी उन्होंने, फिर वो राजस्थान चले गए। अच्छा, तो वो राजस्थान चले गए तो उसके बाद मेरा फिर कांटेक्ट टूट गया। तो उससे नेक्स्ट टाइम किसी ने मुझे कहा कि इसे एक जगह में पड़ी है, आप वहाँ से ले लो, तो मुझे थोड़ी चाहिए थी, मेरा काम हो गया। लेकिन इस साल उन्होंने मना कर दिया, कहते 2329 आ ही नहीं रहे। अच्छा, हाँ, तो एक साधक में पता लगा था कि एक किसान अपने परिवार के लिए उगाते हैं, तो पिछले साल वो जो मंडी वाला था बंदा, उसने कहा कि मैं पता करके आपको देता हूँ। तो उसने उनसे कहा कि वो तो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, उनको तो एक 2 बोरी चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं 1-2 बोरी भिजवा दूंगा। तो यहाँ पर्सनल लेवल पे उसने भिजवा दिया है। तो मैंने पेमेंट भेज दिया उस दुकानदार के हाथ। लेकिन अगर ज्यादा लोग उसको खाना चाहेंगे तो वो खाने के लिए नहीं हो पाएगा। हाँ, कैसे होगी? अब मैं तो चलो अकेली हूँ, मुझे तो 1 बोरी से काम चल जाएगा। जी। जो परिवार वाले उनका तो 1 महीने में ही 1 बोरी खत्म हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी यहाँ जो ज्यादा प्रचलित हो रही है वो शर्बती हो रही है, जो मध्य प्रदेश से आती है। अच्छा। अब कैसी विडंबना है कि पंजाब जो ग्रोअर है कनक का है, वो वहां से लाके खाएगा शर्बती है, और वो यहाँ पे डबल ट्रिपल रेट पे बिकती है। अच्छा, हाँ, और जब शर्बती प्रचलित हो रही है यहाँ पे, इस तरह से मतलब जी कुछ अजीब ही हुआ है सब। आधे घंटे का हो गया। हाँ, काफी हो गया। इसको इसी में दबाएंगे, ऑफ हो जाएगा। हाँ जी, टच नहीं हो रहा है।